पार्थ, जब जब तू दुख में मुझे खोजता है तो तुझे लगता है कि मैं तेरे पास नहीं हूं, पर सत्य यह है कि मैं तेरे हर श्वास में, तेरे हर कदम में विद्यमान हूं। दुख में साथ न देने का कारण दूरी नहीं, बल्कि तुझे अपने भीतर की शक्ति का बोध कराना है। जब तू अकेले संघर्ष करता है तभी तू जान पाता है कि मेरा आश्रय तेरे भीतर ही है। सुन, यह कष्ट तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आया है, ताकि तू जान सके कि मैं सदैव तेरे साथ हूं। बस तू मुझ पर विश्वास रख। पार्थ, तुझे लगता है दुख में मैं तेरा साथ छोड़ देता हूं, पर स्मरण रख, मैं तेरे हर आंसू में, तेरी हर धड़कन में उपस्थित हूं। मैं तेरे संघर्ष में तुझे मजबूत बनाता हूं, क्योंकि यदि मैं हर बार तेरा भार उठा लूं तो तू अपनी शक्ति को कभी पहचान ही ना पाए। इसीलिए जब तू अकेला चलता है, समझ ले, मैं तुझे उड़ना सिखा रहा हूं। प्रिय अर्जुन, जब तू दुख में मुझे पुकारता है और मैं मौन रहता हूं, तो यह मौन तेरी हार नहीं, बल्कि तेरी साधना का आरंभ है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, बस तुझे स्वयं खड़ा होना सिखा रहा हूं, क्योंकि जो अपने भीतर भगवान को पहचान लेता है, उसे संसार का कोई तूफान डिगा नहीं सकता। पार्थ, दुख में जो अकेलापन तुझे महसूस होता है, वही तेरा सबसे बड़ा गुरु है। मैं कभी तुझे छोड़ता नहीं, बस तुझे इतना मजबूत कर देता हूं कि अगली बार जब तू गिरे तो उठने के लिए मुझे पुकारने की आवश्यकता ही ना पड़े। याद रख, मेरा मौन भी तुझसे संवाद करता है, बस सुनने की शक्ति जागृत करनी होगी। समय कई जख्म देता है, इसीलिए घड़ी में फूल नहीं, कांटे होते हैं। वक्त काटने के लिए नहीं होता, उसे जीने के लिए होता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सिर झुकाना जरूरी होता है। घमंड से इंसान फूल सकता है, फल नहीं सकता। फूल भले ही दिखने में खूबसूरत हो, लेकिन फल ही असली काम आता है। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। हर इंसान अपने किरदार के साथ तुम्हें कुछ सिखाने ही आता है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं? किसी को मुसीबतों से पूछो, कितना चाहती है वह मुझे जिंदगी? तुझसे हर कदम समझौता क्यों किया जाए? कभी कभी जिंदगी से लड़ना आसान होता है, लेकिन झुकना मुश्किल। शौक जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीना चाहिए, तभी जिंदगी का असली स्वाद मिलेगा। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश न करो। वक्त नदी की तरह बहता है, रोकने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। जो इंसान हर चीज खुद सुलझाने में लगा रहता है, वह खुद ही उलझ जाता है। भरोसा तो आजकल खेलने का एक तरीका है, नहीं तो लोग ऐसे ही नए किसी से मिलने पर पुराने रिश्ते छोड़कर नहीं जाते। वफादारी अब सिर्फ कहानियों में बची है, असल जिंदगी में इसे निभाने वाले कम हैं। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का करते हैं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मुस्कान वह हथियार है जिससे बिना लड़े भी जीत हासिल की जा सकती है। जीवन के अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह हैं जो बिना सफर किए मालूम नहीं होते। हर मोड़ पर नया सबक है, बस इसे समझने का नजरिया चाहिए। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हौसला होना चाहिए, बस जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जो गिरकर उठने का माद्दा रखते हैं, वे ही इतिहास रचते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें, तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। बदलाव उन पर असर नहीं करता जो अपनी सच्चाई जानते हैं। अगर आप खूबसूरत हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह सबसे खूबसूरत बात है। खूबसूरती आंखों से देखी जाती है, लेकिन अच्छाई दिल से महसूस होती है। जो लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं, उन्हें गलत मत समझो। जब अंधेरा होता है तभी दिए की याद आती है। इंसान की कद्र उसकी गैर मौजूदगी में ही होती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तुम चाहे जितना भी अच्छा कर लो, फिर भी तुम गलत ही रहोगे। जो तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाते, वे तुम्हारे अस्तित्व के लायक ही नहीं हैं।
तजुर्बा कहता है कि इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी हद से बाहर निकलता है तब दुनिया उसे उसकी औकात दिखा देती है। सही वक्त पर अपनी सीमा पहचान लेना ही समझदारी है। खुद से बहस करोगे तो सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। हर जवाब के पीछे एक और सवाल होता है, इसलिए खुद से बेहतर कोई जज नहीं। किसी को इतनी भी इज्जत मत दो कि वह तुम्हें बेइज्जत करने लगे। सम्मान और स्वाभिमान में संतुलन जरूरी है। जिन्हें कोई नहीं समझ पाता वही सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। समुद्र की गहराई मापी जा सकती है, लेकिन इंसान की नहीं। जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी गलतियां निकालने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता। कभी कभी आलोचना का मतलब नफरत नहीं, बल्कि परवाह भी होता है। जिस दिन दुनिया तुम्हारी खामोशी को पढ़ने लगे, उस दिन समझ जाना कि तुम्हारा वजूद बड़ा हो गया है। असली पहचान शब्दों में नहीं, खामोशी में छिपी होती है। किसी को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुमसे सच में प्यार करता होगा वह तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। अपनी असली पहचान मत खो, क्योंकि नकली मुखौटे ज्यादा दिन टिकते नहीं। हर कोई कहता है कि सच बोलो, लेकिन सच्चाई सुनने की हिम्मत किसी में नहीं होती। सच आईना है जो हर किसी को अपनी असलियत दिखा देता है। अगर कोई तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह है कि तुम उससे बेहतर हो। कमजोर लोग ही दूसरों की कमियां गिनाने में वक्त लगाते हैं। कभी कभी हम किसी को इसलिए याद नहीं करते कि हमें उनकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं कि वे हमारे अपने हैं। रिश्ते जरूरतों से नहीं, एहसासों से जिंदा रहते हैं। धोखा खाने के बाद इंसान ज्यादा समझदार हो जाता है, लेकिन साथ ही ज्यादा कठोर भी। हर चोट एक नया सबक देती है, मगर हर सबक इंसानियत नहीं बचा पाता। सब्र रखो, जो तुम्हारा है वो खुद चलकर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलेगा। किस्मत से ज्यादा सही समय पर सही मेहनत काम आती है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो खुद को साबित मत करो, बस उन्हें जाने दो। जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सकता उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं। जो इंसान दर्द सहकर भी मुस्कुराता है वो या तो बहुत मजबूत होता है या फिर अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। मुस्कान हमेशा खुशी की निशानी नहीं होती, कभी कभी यह गहरी चोट छिपाने का तरीका भी होती है। जो इंसान तुम्हें सच्चा प्यार करता है वह तुम्हारे गुस्से में बोले गए शब्दों को नहीं, तुम्हारे दिल के जज्बातों को समझेगा। सच्चे रिश्ते लफ्जों से नहीं, समझदारी से चलते हैं। अगर तुम्हें बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि तुम अच्छे हो, तो समझ लो कि तुम गलत लोगों के बीच हो। असली पहचान उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती जो वाकई तुम्हें जानता हो। एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाए तो कोई उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि फेंक दिया जाता है। ठीक वैसे ही जो लोग दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीते हैं, वे जब तक मजबूत होते हैं तब तक लोग उनका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमजोर पड़ते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दें। एक मोर जब नाचता है तो सभी उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन बारिश रुकते ही लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हर कोई उनकी कद्र नहीं करेगा। अच्छे लोगों को बार बार ठुकराया जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया के लिए सबसे अधिक किया, वे ही सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरे। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्हें वनवास झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण ने न्याय और सत्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। अच्छे लोग भले ही तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। एक दीपक जितनी अधिक आंधियों का सामना करता है, उतना ही तेज जलता है। दुनिया चाहे आपकी कद्र करे या न करे, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आपकी रोशनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए अच्छाई को छोड़ना नहीं है, बल्कि
उसे समझदारी के साथ अपनाना है। सेवा करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझें। प्रेम करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अच्छाई और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखता है। इस संसार में हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जो सूरज के प्रकाश में भी अंधेरा ढूंढ लेता है, उसे रोशन करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ो और याद रखो, जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिनाइयों से जरूर गुजरते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा चमकते हैं। अच्छाई का इम्तिहान और जीवन का सत्य। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं वे अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन यह संसार स्वार्थ की धुरी पर चलता है। जो सबसे अधिक सहृदय होता है उसे ही सबसे अधिक ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाता है उसे ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक छाया और फल देता है, लेकिन जब वह बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है उसकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह दूर न चला जाए। यही जीवन का नियम है। जिसका उपयोग आसान होता है उसकी कीमत नहीं समझी जाती। एक, अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाता है तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है तो उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर दिन उगता है, लेकिन उसकी रोशनी की असली कीमत वही समझता है जो अंधेरे में भटक चुका हो। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाने के लिए एक कांच का गिलास लिया और उसे सोने के सिक्कों से भर दिया। फिर उन्होंने दूसरा गिलास लिया और उसे पानी से भर कर रखा। उन्होंने शिष्य से पूछा, अगर ये दोनों गिर जाएं तो लोग किसे पहले उठाएंगे? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, सोने वाले गिलास को। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। इस दुनिया में जिसकी कीमत दिखती है लोग उसी को बचाते हैं। जिनकी अच्छाई पानी की तरह बहती है उसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 2, सहनशीलता की परीक्षा सबसे कठिन होती है। जो लोग अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता रखते हैं उन्हें सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं। वे दूसरों के दर्द को समझते हैं, लेकिन जब खुद मुश्किल में होते हैं तो उनकी खोज खबर तक कोई नहीं लेता। इतिहास भी यही कहता है। भगवान राम ने हर नियम का पालन किया, लेकिन वनवास मिला। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्हें जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा। संतों और महापुरुषों ने हमेशा लोगों की भलाई की, लेकिन उन्हें ही समाज ने सबसे अधिक कष्ट दिए। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। जो इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए समझौते करता है अंत में वही सबसे अधिक आहत होता है। 3, दुनिया उन्हीं को ठुकराती है जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है तो वही सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। एक मां अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कई बार बड़े होने के बाद बच्चे उसके त्याग को भूल जाते हैं। यह मां की गलती नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज आसानी से मिलती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए खड़ा रहता है तो लोग उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति एक बार उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। 4, दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जो अपनी कीमत खुद समझते हैं। जो लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। यदि आप खुद को कमजोर दिखाएंगे तो लोग आपको और कमजोर बना देंगे। जैसे हीरा तब तक पत्थर जैसा लगता है जब तक उसे तराशा न जाए, वैसे ही इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। अच्छा है आंसुओं का रंग नहीं होता, वरना सुबह का तकिया रात का हाल बयां कर देता। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको कुत्ता मिलेगा। उलझना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। धोखा खाने वाला उतना नहीं गम पाता जितना धोखा देने वाला गम पाता है।
सबके दोगलेपन की फिल्म पड़ी है मेरे पास, टाइम आने दो, रिलीज भी कर देंगे। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। बिछड़ते वक्त ने मेरे सारे ऐब गिनाए। उसने सोचा कि जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझ में। खोकर पता चलता है किसी की कीमत पास अगर हो तो एहसास कहां होता है। लड़ना चाहता हूं अपनों से, पर डरता हूं कि कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वह मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। कभी मिल जाए वह कारीगर तो मिलना जरूर, जिसने घड़ी बनाई होगी उसे वक्त रोकना भी आता होगा। उनको भी हमसे मोहब्बत हो, जरूरी तो नहीं। तोड़नी है आज चुप्पी, शोर है गहरा मेरा। मैं कहूं अपना हाल ए दिल, गौर से सुनना जरा, समझकर हर पहलू को बस साथ देना मेरा। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वह किसी और की किस्मत में होते हैं। परख लेना मेरे प्रेम को, आपसे प्रेम करने में आपकी मां के बाद स्थान मेरा ही आएगा। जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है, तब वह ठीक होने लगता है। दरवाजा छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर सोचो एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार और छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करने से कभी मत रुको, यह सोचकर कि मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता। एक गांव में आग लग गई, सब लोग आग बुझाने में लग गए। वहीं पास के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। बार बार वह अपनी चोंच में पानी भरती और आग पर डालती। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा यह सब देख रहा था। कौवा चिड़िया से बोला, पगली, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। इस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है कि मेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग को बुझाने का जिक्र होगा, मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला सकता है। जीवन की तपिश को सहन करना सीखिए, क्योंकि वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। यह सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए। यही जीवन का व्याकरण है। अपने मन की किताबें ऐसे व्यक्ति के सामने ही खोलें जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। दोस्ती और रिश्ते नाते जरूरी हैं, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियां यह भी सिखाती हैं कि अकेले रहने की कला आना भी जरूरी है। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है, वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब वह दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। आवाजें कभी ऊंची ना करो। अगर सच में बात समझानी है तो शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। वक्त चाहे जितना बदल जाए, रिश्तों की कीमत वही रहती है। सिर्फ उसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। सफर की थकान सिर्फ रास्ते की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो, बहने से कोई रोक नहीं सकता, पर गिरकर भी जो समर्पण से उठे वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके, वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं। दिल के दर्द को मुस्कान में तब्दील करने का हुनर जो सीख लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, पर सच्चे रिश्ते वो होते हैं
जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखने हैं और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, वह उस जगह मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आएगा, बस सवाल यह है कि जब वह आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में एक फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है, वे दूसरों के सपनों को भी मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अरब खरब धन जोड़िए, यह करिए, लाख फरेब इसे रखोगे तुम कहां कफन में। जब हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है, जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही बोलें। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है, पर पश्चाताप पर खत्म होता है। गुरु के वचन चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हो, इससे इंसान का उद्धार होता है। प्रेम लोगों को करीब लाता है, नफरत दूर ले जाती है। जिस तरह कीड़ा कपड़े को पुतरता है, उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। बिना अभ्यास का ज्ञान ठीक उसी तरह है जैसे बिना पचा हुआ भोजन। अगर अपने विचारों और लक्ष्य में तुम मुझे धारण करते हो, तब तुम्हें सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। सबका मालिक एक है। मैं हर एक वस्तु में हूं और उस वस्तु से परे भी। मैं सभी रिक्त स्थान को भरता हूं। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। अगर रुपया ही सब कुछ होता तो हर रुपए वाला सुखी होता, दुरुस्त होता, आनंदमय में होता। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान करता स्वयं है, ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है। यही से उसे दुख की प्राप्ति होती है। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को हानि ना पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव करें, जो पर्याप्त है। दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें हमेशा खुशी दो। विश्वास का अर्थ है निर्भरता, निर्भयता और निश्चिंतता। एक घर को ठोस नींव पर बनाया जाना चाहिए अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है। वही सिद्धांत मनुष्य पर लागू होता है, अन्यथा वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया द्वारा निगला जाएगा। थोड़ा सब्र करे इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। संपूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाएंगे। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपने शत्रु से बड़ा दोस्त समझता है। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होती है। अच्छे और सच्चे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं, उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या फिर माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है। इंसान चीजें तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वो किसी को क्या समझेंगे? कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है समझा कर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किया भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतना नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने को तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो शायद नसीब में नहीं होते। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर जिंदगी में नहीं रहते। इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है। तकलीफ होने के बाद भी
लोगों से उम्मीदें रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे। आज हम बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि खास बच्चे ही होते हैं। ढूंढो उसे जो ठहर जाए, जो चले गए हों उन्हें नहीं। वक्त को जब यही तो सबकी असलियत बताता है। दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराओ, क्योंकि इस बार सुनने से नहीं, अनुभव से होगी नींद और निंदा। पर जो व्यक्ति विजय का लेट है उसे आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, जिंदगी ही खुद किताबें होती है। जिंदगी के सभी सवालों का जवाब जिंदगी ही देती है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। जिंदगी में छोटे बड़े सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जहां इज्जत कम होती है वहां तलवार भी कम नहीं करती। जिंदगी में हर किसी को समझो, वो सिखाती है। हारती नहीं जिंदगी में, कितना भी बड़ा समय क्यों ना आए। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना आपको इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका आपका कोई अंदाज ही नहीं होगा। जिद्दी बनना सीखो। यह जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सफल हो। जो हारने वाला इंसान जितने वाले इंसान पर फोकस करता है, और जितने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर फोकस करता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद इज्जत ही नहीं है वह दूसरों की क्या इज्जत करेगा। किसी भी चीज की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसे खुद जानने के बाद ही सब जानता है। यही सोच इंसान को केन का मेंढक बना देती है। जिसके अंदर पैसों की समझ नहीं, वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले उसे बच्चा नहीं पाएगा। जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। लोगों की चुगलियों से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि शान से मिलती है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है, यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का, जनाब नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान सबसे सुंदर शख्स होता है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते।
औरत को देने वाला सबसे बेहतरीन उपहार उसका सम्मान है। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। यदि आप अप्रसन्न न हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। अपमान तब तक असर करता है जब तक आप उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मानते हैं। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। हमने रिश्तों की ऊंचाई को नहीं, दीवारों की ऊंचाई को महत्व देना शुरू कर दिया है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना कठिन। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। लचक जहां होती है वहीं जिंदगी का अस्तित्व भी बना रहता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होता है, जिनका असर बड़ा होता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ऊंचाई से नहीं, गहराई से इंसान की पहचान होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो बुराई को अनदेखा करता है वह भी उसे बढ़ाने में भागीदार होता है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। मन वही सोचता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। कभी गौर तो कर ए इंसान, अपनी गलतियों पर, अपने फैसलों पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी भूलों पर नजर डालना जरूरी है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब। कुछ जख्म बाहर से दिखते हैं और कुछ अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर। जितना दबाओगे उतनी ही ताकत से उठूंगा। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिनके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। सिर्फ जंगलों में नहीं, इंसानों के बीच भी भेड़िए रहते हैं। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे थे। बचपन की मासूमियत सबसे कीमती दौलत होती है। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें ही सबसे बड़ी कीमत मांगती हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें न समझ आएं तो बेहतर है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। हम जितना हल्का जीना चाहें उतने ही बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। पैसा वही देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। नसीब इंतजार करता है और मेहनत बनाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। सुकून हमेशा भीतर की शांति में होता है, बाहर की चीजों में नहीं। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। अहंकार इंसान को सबसे आखिर में उसकी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। दुआएं लेना उसी से जो दिल से दुआएं दे सके। मजबूरी में दी गई दुआ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं होती। खुश रहा करो यार, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। हंसी सबसे अच्छी दवा है, बस इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो। जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। जो आसान लगे
वह अक्सर सतही होता है, और जो मुश्किल लगे वह गहरा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। जो लोग दिल से बात न करें उनसे कभी दिल की बात न करें। सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफा हो तो रिश्ते टूटने लगते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। शब्द मायने तभी रखते हैं जब सुनने वाला उन्हें महसूस कर सके। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहोगे। जैसे ही तुम अपनी राह चुनोगे, वही लोग सबसे पहले तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे। रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग जोड़ने के बजाय अक्सर तोड़ने का काम करता है। सबसे अधिक वे आंखें रोती हैं जो किसी की आस में होती हैं, और सबसे अधिक वे उम्मीदें गिरती हैं जो निश्चल होती हैं। जीवन की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन यही जिंदगी का नियम है। जो फूल डाली से टूट जाता है वह वापस नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। बीते हुए पल वापस नहीं आते, लेकिन भविष्य को संवारने का मौका हर किसी के पास होता है। असली हौसला वही होता है जो कठिनाइयों में भी टूटता नहीं। महाभारत में अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य अपने धर्म को निभाना है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है, न कि वह जो हमें आसान लगे। सच्चाई यह है कि जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई उम्मीद, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। बात कड़वी है, पर सच यही है कि जब लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तो अक्सर वे सिर्फ देखने के लिए साथ होते हैं, निभाने के लिए नहीं। संघर्ष अगर सच्चा हो तो कोई भी उसे अकेले ही लड़ सकता है। बड़े अजीब हैं दुनिया के मेले। भीड़ तो बहुत है, लेकिन हर कोई अकेला ही चल रहा है। हाल पूछने से कोई हाल ठीक नहीं होता, लेकिन यह एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई अपना भी है। यह मत सोचो कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं। पहले खुद को पसंद करना सीखो। खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं वे दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं। आजकल लोग किसी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत हो तो हाथ बढ़ा देते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो फेंक देते हैं। लेकिन बनने की कोशिश करनी चाहिए नोट की तरह, जिसकी कीमत हर जगह होती है। इंसान अक्सर सोचता है कि दुख और मुश्किलें सिर्फ उसे ही मिलती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जिन पौधों की परवरिश छांव में होती है वे कमजोर होते हैं, लेकिन जो धूप में बढ़ते हैं वे हर मौसम का सामना कर सकते हैं। असली अमीरी पैसे से नहीं, सोच से आती है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से कुछ खरीदता है वह चीजों की कीमत समझता है, लेकिन जो मुफ्त में सब कुछ पाता है वह कभी कदर नहीं कर पाता। यही कारण है कि जल्दबाजी में किया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किसे प्रसन्न करना है। जिंदगी का असली मजा तब है जब हम अपने कर्मों के लिए जिएं, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं। जो इंसान अपने शब्दों का सम्मान करता है वही सच्ची सफलता पाता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है वही असली योद्धा होता है। जो संघर्ष के बिना बड़ी मंजिल चाहते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो हर कठिनाई को स्वीकार करते हैं वे अपने सपनों को साकार करते हैं। शब्दों की सुंदरता सबसे बड़ी ताकत होती है। शरीर चाहे सुंदर हो या न हो, लेकिन शब्द ऐसे होने चाहिए जो किसी के दिल में उतर जाए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। एक मीठा शब्द किसी का जीवन संवार सकता है, और एक कड़वा शब्द सालों के रिश्तों को तोड़ सकता है। यही वजह है कि कहा जाता है बोलने से पहले सोचो
क्योंकि शब्द एक बार जुबान से निकल गए तो वापस नहीं आते। जीवन में अगर कोई सबसे जरूरी चीज है तो वह है उम्मीद। जिसने उम्मीद छोड़ दी उसने जीते जी खुद को खत्म कर लिया। आशा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर परिस्थिति में हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी। जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया में कुछ हासिल कर पाते हैं। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहना बेहतर है, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। यही कारण है कि जो लोग रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ काटने और तोड़ने का काम करते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं। कई बार रिश्तों की डोर गलत फहमियों की वजह से कमजोर हो जाती है। इंसान खुद ही सवाल खड़े कर लेता है और उनके जवाब भी खुद ही बना लेता है। लेकिन रिश्तों को निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास। अगर भरोसा कायम है तो कोई भी रिश्ता मजबूत बना रह सकता है। पत्तों से कई रिश्तों की उम्र होती है, वे हर कल झड़ जाते हैं, लेकिन जड़ें अगर मजबूत हों तो नए पत्ते फिर उगाते हैं। इंसान को वफादारी का पाठ कुत्तों से सीखना चाहिए। वे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, जबकि इंसान अपने फायदे के लिए ही रिश्ते बनाता और निभाता है। यही कारण है कि आज सच्चे रिश्तों की कमी होती जा रही है। कोई भी रिश्ता तभी तक रहता है जब तक उसमें स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन जो बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं वे ही असली रिश्ते होते हैं। भगवान कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगो, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सही लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। इसीलिए मेहनत भी सही दिशा में होनी चाहिए। अगर सही दिशा में परिश्रम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। समय बहुत कीमती होता है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। यह सोने की तरह है, प्रशंसा में छुपा झूठ और आलोचना में छुपा सच। जिसने इसे जान लिया समझो उसने अच्छे और बुरे को पहचान लिया। जिस सच को सही वक्त पर न बताया जाए वह झूठ बन जाता है। डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेंगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन चार लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वे चार लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। देर से बने पर जरूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म लग जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है।
जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। वे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, लेकिन दिल में मैल नहीं रखते। वे मिट्टी का घर बनाते हैं और फिर खुद ही उसे गिरा देते हैं। इससे वे यह सीखते हैं कि यह दुनिया कुछ दिनों का बसेरा है। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं,
लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। एक दिन रास्ते में मुझे एक घायल गिलहरी मिली जो दर्द से कराह रही थी। मैं उसे अपने घर ले आया, दवाई लगाई और धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह दौड़ने लगी तो मैंने सोचा कि अब इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपने जैसे और गिलहरियों के साथ रह सके। लेकिन एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि इसे अभी छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बाकी गिलहरियां इसे कमजोर समझकर हमला कर सकती हैं। उस दिन मैंने जीवन का एक बड़ा सबक सीखा। इस दुनिया में कमजोरी को सहारा नहीं मिलता बल्कि उसका शोषण होता है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जीत हार आते जाते रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में खुद को संतुलित नहीं रख सकते तो जीवन का सफर कठिन हो जाता है। बारिश में कोई भीगकर खुश होता है तो कोई छत न होने की वजह से परेशान। किसी के घर किलकारियां गूंजती हैं तो कहीं मातम पसरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं में बहने के बजाय खुद को संभालना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। एक आदमी हमेशा यही शिकायत करता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब उसकी आंखों में अचानक दर्द उठा और डॉक्टर ने कैंसर की आशंका जताई तो वह टूट गया। ऑपरेशन के बाद जब उसे पता चला कि यह सिर्फ एक साधारण संक्रमण था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास जो कुछ भी था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। असल में हम जो कुछ भी अपने पास पहले से रखते हैं उसकी कद्र नहीं करते और हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। सुखी रहने के लिए जरूरी है कि जो हमारे पास है हम पहले उसकी कीमत समझें। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष और तकलीफें होती हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को दिखाने के बजाय उनसे लड़ते हैं और कुछ हर समय अपने दर्द को लेकर रोते रहते हैं। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर इंसान में संतोष की भावना आ जाए तो कोई भी दुख उसे हरा नहीं सकता। एक बच्चा जो बचपन में पूरे मोहल्ले में दौड़ता खेलता था, जब बड़ा हुआ और नौकरी करने शहर गया तो वही गर्मी उसे सहन नहीं होती थी। असल में समय के साथ हमारी इच्छाएं बदलती हैं और हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। पहले जो चीजें हमारे लिए खुशी की वजह थीं,
वही चीजें बड़े होने पर बोझ लगने लगती हैं। रिश्तों की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। कभी कभी हम अपने अहंकार के कारण उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं। लेकिन जब अहंकार टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी से माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता और किसी को माफ कर देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। समय बहुत बलवान होता है, इसलिए अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचिए, और अगर बुरा चल रहा है तो बुरी संगति से। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना बीज बोए कोई किसान फसल की उम्मीद नहीं कर सकता। उसी तरह बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति सिर्फ लेना चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता, वह कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। रिश्ते भी तभी चलते हैं जब दोनों ओर से बराबर प्रयास किए जाएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने से बेहतर है समझने में। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इंसान खुद को इन सब के अनुसार ढाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की असली खूबसूरती यह नहीं कि हम हमेशा खुश रहें, बल्कि यह है कि हम कठिनाइयों में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तब खुद को मजबूत कहना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब साबित होती है जब हालात मुश्किल हों और हम फिर भी अपने कदम डगमगाने न दें। दुनिया को हमारी सफलता दिखती है, लेकिन हमारी संघर्ष की कहानी कम ही लोग समझते हैं। एक बार एक किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई और उस पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। आसपास के लोग उसे सलाह देने लगे कि अब वह खेती छोड़ दे और किसी और काम में लग जाए, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने अगली बार और ज्यादा मेहनत की, मिट्टी को बेहतर तरीके से तैयार किया और फसल को इस बार दोगुनी सावधानी से उगाया। इस बार उसे बेहतरीन फसल मिली और उसने न केवल अपना कर्ज उतारा, बल्कि पहले से ज्यादा मुनाफा भी कमाया। यही जीवन का नियम है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब आएगा जब हम हर असफलता से सीख लेकर और मजबूत बने। अक्सर लोग जीवन में खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होती है। जब तक हम इसे बाहरी चीजों से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वह चैन से नहीं सो पाता, और किसी के पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है, फिर भी वह सुकून से जीता है। असल में खुशी एक मानसिक स्थिति है, न कि कोई वस्तु जिसे हम कहीं से खरीद सकते हैं। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे, जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रैंच की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा।
लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है, मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन न कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी के गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीज को याद मत करना और जो मिला है उसे बर्बाद मत करना। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको ना दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पानी की तरह होते हैं। जब उन पर आप चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात यह है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, यह हम कभी जान ही नहीं पाते। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती, वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो।
छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो परिणाम है भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि ये लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा न होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है, आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक और बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को कृतघ्न बना देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों न हो। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं, बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ
सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो ईर्ष्या की जगह संतोष, धैर्य और आत्मविश्वास आ जाता है। आखिरकार ईर्ष्या एक ऐसी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम अपने जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है। सफलता की राह पर चलने वालों को ईर्ष्या में अपना समय नष्ट करने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस वस्तु या सफलता की इच्छा मन में घर कर जाती है वही व्यक्ति को ईर्ष्या की ओर ले जाती है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसे भी वही चीज मिलनी चाहिए जो किसी और के पास है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। इच्छा और ईर्ष्या का संबंध बहुत गहरा है। जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर होती है तब हम उसे पाने की लालसा में खुद को बेचैन कर लेते हैं, लेकिन यह बेचैनी किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने ही मार्ग से भटकाने का काम करती है। इच्छा करना और उसके न मिलने पर निराश होना, यही मनुष्य को दुख और ईर्ष्या की ओर धकेलता है। ईर्ष्या करने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में लगा देता है। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। यह संसार उसी व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है जिससे उसे कोई लाभ होता है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से देता है उसका त्याग कई बार लोगों की नजरों में छोटा बन जाता है। जैसे बारिश का पानी जब धरती पर गिरता है तो वह जीवन देता है, लेकिन जब वही पानी बाढ़ बन जाता है तो लोग उसे विनाशकारी मान लेते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में यही अनुभव करते हैं। वे रिश्तों में, दोस्ती में, समाज में अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, लेकिन बदले में जब कठिन समय आता है तो वही लोग उनके साथ खड़े नहीं रहते। यह संसार भावनाओं से नहीं, सुविधाओं से चलता है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं तब तक आपकी उपस्थिति मायने रखती है, लेकिन जैसे ही आपका योगदान किसी को लाभ देना बंद कर देता है, लोग आपको भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाना जानता है उसे ही सबसे अधिक सहना पड़ता है, क्योंकि यह संसार उसे मजबूत मान लेता है और मजबूत व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं रखता। जो अंदर से टूट चुका होता है उसे लोग कहते हैं, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम संभाल लोगे। लेकिन कोई नहीं समझता कि हर समझदार व्यक्ति भी कभी कभी बस किसी से यह सुनना चाहता है कि तुम्हारी तकलीफें भी मायने रखती हैं। कई बार जीवन में सबसे कठिन परीक्षा उन्हीं की होती है जिन्होंने सबसे अधिक दिया होता है। यह संसार कर्ज चुकाने में नहीं, भूल जाने में माहिर है। जैसे एक मोमबत्ती पूरे कमरे को रोशन करती है, लेकिन जब वह पिघल कर समाप्त हो जाती है तो लोग उसे बदल देते हैं,
उसी तरह अच्छे लोग जब तक दूसरों के लिए जलते रहते हैं तब तक उनकी रोशनी की कद्र होती है, लेकिन जैसे ही वे बुझने लगते हैं वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो लोग दूसरों की तकलीफों को समझते हैं वे अपनी पीड़ा को दुनिया से छुपाने लगते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि कहीं उनकी बातों से किसी और को बोझ महसूस न हो, इसलिए वे हमेशा मुस्कुराते हैं, मजाक करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जब वे खुद अकेले होते हैं तब उनकी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा साथी बन जाती है। इसीलिए जो सबसे अधिक हंसाते हैं वे ही अक्सर सबसे अधिक रोते हैं, लेकिन छुपकर। यदि कभी किसी की आंखों में उदासी दिखे लेकिन वह व्यक्ति फिर भी दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा हो तो समझ लीजिए कि वह किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। ऐसे लोगों को बस एक बार यह एहसास दिलाने की जरूरत होती है कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जब दुनिया उन्हें अनदेखा कर देती है तब एक छोटी सी करुणा उनके भीतर जमी हुई बर्फ को पिघला सकती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति निष्कपट हृदय से दूसरों की भलाई करता है, संसार उसे मात्र एक साधन की तरह देखने लगता है। जब तक किसी को लाभ मिल रहा होता है तब तक वह व्यक्ति प्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी सहायता की सीमा समाप्त होती है उसे भुला दिया जाता है। अच्छाई की कीमत तब तक समझी नहीं जाती जब तक उसका लाभ उठाया जा सकता है। जो व्यक्ति दयालु और संवेदनशील होता है, लोग उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी मान लेते हैं और बार बार उसका लाभ उठाने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन जब वे स्वयं किसी कठिनाई में होते हैं तब कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग अच्छाई को भावना से नहीं बल्कि सुविधा से जोड़कर देखते हैं। वे केवल उतना ही सम्मान देते हैं जितना उन्हें तत्काल लाभ मिले। उदाहरण के लिए, एक किसान जो सालों तक अपने खेत में फसल उगाता है, पूरे गांव के लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है, लेकिन जब सूखा पड़ जाता है और उसकी खुद की जरूरतें बढ़ जाती हैं तब वही गांव उसे भूल जाता है। वे लोग जो उसके अनाज पर निर्भर थे अब उसकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते। ऐसे कई लोग हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वे दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे तो लोग भी उनके प्रति वफादार रहेंगे, लेकिन सच यह है कि लोगों की वफादारी उनके स्वार्थ तक सीमित होती है। जब तक कोई व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को हल कर सकता है तब तक वह मूल्यवान है, लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति या संसाधन कम हो जाते हैं वह अप्रासंगिक हो जाता है। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक फल देता है, लोगों को छाया प्रदान करता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो उसे काट कर ईंधन बना दिया जाता है। यह दुनिया का स्वभाव है। जो उपयोगी है उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन जो उपयोगी नहीं रहा उसे छोड़ दिया जाता है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे यह मान लेते हैं कि उनकी अच्छाई का उत्तर भी अच्छाई से मिलेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार एक बाजार की तरह काम करता है, जहां हर संबंध किसी न किसी आवश्यकता पर टिका होता है। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं वे अक्सर यह महसूस करते हैं कि उन्हें बदले में भी वही प्रेम और समर्थन मिलेगा, लेकिन जब वे स्वयं कठिनाई में होते हैं तो उन्हें केवल बहाने सुनने को मिलते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं खुद मुश्किल में हूं, देखते हैं बाद में कुछ कर सकते हैं। ये वे शब्द हैं जो अक्सर अच्छे लोगों को सुनने पड़ते हैं जब उन्हें सबसे अधिक जरूरत होती है। एक स्कूल के शिक्षक की तरह सोचिए जो अपने विद्यार्थियों को वर्षों तक ज्ञान देता है, उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, लेकिन जब वह स्वयं वृद्ध हो जाता है और किसी मदद की जरूरत होती है तो वही विद्यार्थी जो कभी उनसे मार्गदर्शन लेते थे अपने नए जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने गुरु को भूल जाते हैं। यही संसार का नियम है। जो आगे बढ़ जाता है वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, चाहे किसी का त्याग उसके जीवन की नींव क्यों न रहा हो। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ है, बल्कि यह कि अच्छे लोगों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। जब एक छोटा बीज जमीन के अंदर होता है तो कोई नहीं देख पाता कि वह अंदर कितनी शक्ति और ऊर्जा संचित कर रहा है, लेकिन जब वह उगता है तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए जब लोग आपको कमतर आंकें तो यह मत सोचिए कि आप सच में वैसे हैं, बल्कि यह सोचिए कि अभी आपका सही समय नहीं आया है।
एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था और उसके दोस्त अक्सर उसे कमजोर और साधारण कहकर चिढ़ाते थे। मोहन को पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन लोग कहते थे कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने इन बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उसने मेहनत जारी रखी और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद वही मोहन एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया और उसके दोस्त जो उसे कमजोर समझते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। मोहन को देखकर यही समझ आता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हर इंसान की परीक्षा तब होती है जब उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। जो लोग कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं वे कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, तब यह मत सोचिए कि आप हार रहे हैं, बल्कि यह समझिए कि ईश्वर आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। एक बार की बात है, एक आदमी को पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। उसने एक दिन सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की ठानी। चढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसने सोचा कि वह गिर जाएगा। कई बार रास्ते में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नीचे से यह सफर जितना मुश्किल लग रहा था उतना था नहीं। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की ऊंचाइयों को पाने के लिए चुनौतियों से लड़ना जरूरी है। अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। जब इंसान किसी चीज को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ चाहता है तो हालात भी उसके पक्ष में बदलने लगते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी शिद्दत से उसके लिए प्रयास करते हैं। अजय नाम का एक लड़का था जिसे क्रिकेटर बनना था, लेकिन उसके पास न अच्छे जूते थे न अच्छी किट। उसके माता पिता ने भी उसे यह कहकर मना कर दिया कि क्रिकेट खेलकर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अजय का विश्वास अडिग था। वह हर रोज अकेले मैदान में घंटों प्रैक्टिस करता, पुराने जूतों में दौड़ता और बिना किसी मदद के खुद को तैयार करता। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। कुछ सालों बाद वह राज्य की क्रिकेट टीम में शामिल हुआ और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेला। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज दिल से चाहो तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं वे आपके साथ रहने के लायक नहीं होते। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर हाल में आपका साथ देते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब होता है, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जाने का दुख मत करो, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ने उन्हें आपकी जिंदगी से इसलिए हटाया है ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सकें। रवि नाम का एक लड़का बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह अपने दोस्तों की हर संभव मदद करता था, लेकिन जब उसे खुद किसी की जरूरत पड़ी तो उसके दोस्त बहाने बनाकर उससे दूर हो गए। रवि को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने समझा कि सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ दें। कुछ समय बाद उसे ऐसे दोस्त मिले जो सच्चे थे और बिना स्वार्थ के उसका साथ देते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलत लोगों के जाने का शोक मत करो, बल्कि सही लोगों के आने का इंतजार करो। कई बार हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जो लोग अकेले रहकर भी खुद को मजबूत बना सकते हैं वे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नेहा एक लड़की थी जो अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने गई थी। शुरू शुरू में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वह सोचती थी कि माता पिता और दोस्त यहां होते तो सब आसान हो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालना सीखा। उसने अकेले रहकर अपनी पढ़ाई की, अपने सपनों को पूरा किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब वह पीछे मुड़कर देखती थी तो उसे एहसास होता था कि अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें खुद को मजबूत बनाने का अवसर मिल रहा है। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है।
जो चीज आज मुश्किल लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। कई बार लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि वे अपनी वर्तमान स्थिति में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। रोहित एक नौकरी में था जहां वह खुश नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे बदलाव से डर लग रहा था। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी पसंद के करियर में जाएगा, भले ही उसमें जोखिम क्यों ना हो। उसने नौकरी छोड़ दी, अपने पैशन को फॉलो किया और कुछ सालों बाद वह अपनी फील्ड में एक सफल व्यक्ति बन गया। अगर वह बदलाव से डरता तो शायद कभी सफल नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि बदलाव ही जिंदगी का असली नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है।